बीजेपी डाल डाल तो आप पात पात चढ़ती जा रही है। जितनी नौटंकी बीजेपी कर रही है उससे 4 कदम आगे आप है, यानी उसी की भाषा में उसे जवाब दे रही है। दिल्ली में इन दिनों सियासत का मैदान रणभूमि बना हुआ है। शीश महल बनाम राजमहल विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा है कि नेता तो छोड़िए, पुलिस भी व्यस्त है और मीडिया को मसालेदार खबरें मिल रही है। तो क्या है यह शीश महल और राजमहल का झगड़ा, और इससे किसे हो सकता है फायदा चुनाव में? आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। तो नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच चल रही इस नई जंग ने जनता को खूब मनोरंजन का मौका दिया है। आप सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के शीश महल वाले आरोपों को लेकर सीएम आवास का रास्ता पकड़ा। हालांकि पुलिस ने दरवाजे पर ही उन्हें ऐसा रोक लिया जैसे किसी शादी में बिना कार्ड आए मेहमानों को रोक दिया जाता है। गुस्से से तमतमाए दोनों नेता बोले, चलिए अब पीएम आवास का भंडा फोड़ करते हैं। लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां भी बीच रास्ते में ही रोक दिया। संजय सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा वाले पीएम आवास को मीडिया के सामने क्यों नहीं खोलते। हमें पता चला है कि 2700 करोड़ रुपए से पीएम का राजमहल बना है, तो उसके दर्शन भी जनता को होने चाहिए। क्या वहां 12-12 करोड़ की गाड़ियां, 200 करोड़ के झूमर, 300 करोड़ की कालीनें हैं? क्या पीएम साहब के पास सच में 5 लाख के सूट हैं? अब यह बात सुनकर जनता सोच रही है कि ऐसा शाही जीवन तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी नहीं जिया होगा। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा दावा कर रही थी कि सीएम आवास में स्विमिंग पूल है, सोने का शौचालय है और शराब का बार बना हुआ है। तो आइए इसे देखने चलते हैं। लेकिन भाजपा क्यों डर रही है? शायद इसलिए क्योंकि फिर हमें पीएम आवास भी दिखाना पड़ेगा। वैसे स्विमिंग पूल और सोने के शौचालय की बात सुनकर जनता को एक बार लगा कि मुख्यमंत्री भी विलासिता में महारथी हो सकते हैं। लेकिन आप नेताओं ने भाजपा की इस चाल को जनता के सामने रख दिया। धरना भी सियासत का नया हथियार बन गया है। जब पुलिस ने दोनों आप नेताओं को पीएम आवास के पास रोका तो उन्होंने वहीं धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान संजय सिंह ने कहा कि यहां नोक-झोंक क्यों, हम तो बस जनता को सच दिखाना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास इतना साधारण है तो दिखाने में क्या परेशानी? आदमी पार्टी की नेता अतिशी ने भाजपा को करारा जवाब देते हुए कहा कि हर बार सीएम आवास से उन्हें निकाला जाता है, लेकिन इससे उनका जज्बा और मजबूत होता है। इस बार उन्होंने महिलाओं के लिए 2100, बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज और पुजारियों के लिए 18,000 का सम्मान राशि देने का प्रण लिया है। दिल्ली में इन दिनों सियासत अपने चरम पर है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति का मैदान रणभूमि में तब्दील हो। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही यह जंग किसी बॉलीवुड फिल्म की मसालेदार फिल्म से कम नहीं है। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास, जिसे विपक्ष यानी बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया, इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाकर इसे राजाओं के जैसा महल बना दिया गया है। वहीं आप पार्टी का दावा है कि यह केवल विपक्ष का राजमहल से ध्यान भटकाने की चाल है। अब मजे की बात यह है कि एक तरफ बीजेपी शीश महल पर तंज कस रही है तो दूसरी ओर आप पार्टी उनकी हर बात का जवाब उन्हीं की भाषा में दे रही है। यानी तू डाल डाल तो मैं पात पात का पूरा खेल चल रहा है।
इस विवाद ने दिल्ली की सड़कों को एक सियासी अखाड़ा बना दिया है। बीजेपी ने शीश महल के बाहर प्रदर्शन कर डाला, तख्तियां उठाई, नारे लगाए और कहा ये महल नहीं, जनता के पैसों की बर्बादी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पलटवार करते हुए बीजेपी के नेताओं पर राजमहल में रहने और आलीशान जीवन जीने का आरोप जड़ दिया। आप नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि हमने जनता के लिए काम किया है, इसलिए हमें एक अच्छा आवास चाहिए। लेकिन बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस की व्यस्तता भी बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों को संभालना, दोनों पार्टियों की सुरक्षा करना और मीडिया को मसालेदार बयान उपलब्ध कराना उनके दिन का नया रूटीन बन गया है। मीडिया चैनलों को तो जैसे खजाना मिल गया है। हर घंटे नए नए डिबेट शो चल रहे हैं। पैनल में शामिल लोग इस मुद्दे पर ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे कि यह देश की सबसे बड़ी समस्या हो। अब सवाल यह उठता है कि इस सियासी ड्रामे में आखिर जीत किसकी हो रही है? तो इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। आम जनता इस तमाशे को चाय के साथ मजे लेकर देख रही है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। किसी ने लिखा कि राजनीति का असली मजा तो दिल्ली में है, यहां नेता भी इंटरटेनर है। वहीं किसी ने तंज कसा कि जनता रो रही है और नेता हंस रहे हैं। यह विवाद कब खत्म होगा, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की राजनीति में ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। आखिरकार शीश महल बनाम राजमहल जैसी कहानियां सियासत को दिलचस्प बनाती हैं। दिल्ली चुनाव नजदीक है और सियासी पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भाजपा और आपकी इस शीश महल कथा ने जनता का खूब मनोरंजन किया है। अब देखना यह है कि यह कहानी चुनावी नतीजों में कितना असर डालती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से आप चाहें तो आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।